हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पॉलिटी यानी राजनीति में आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी बता दिए थे। नेशनल इमरजेंसी जो है अनुच्छेद 352 के तहत आता है और स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत आता है। आज हम लोग नेक्स्ट जानेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के बारे में समझेंगे। कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितने दिन तक लगता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे आज। तो ये जो वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अनुच्छेद 360 के तहत आता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में वित्तीय आपात कब लगता है और क्यों लगता है। तो सबसे पहले जानेंगे ये आया कहाँ से। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वो लगता कब है, तो जब हमारे देश में कभी पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब जब हमारे देश में कभी पैसे की कमी हो जाए उस समय वित्तीय आपात लागू होता है। राष्ट्रपति लागू करते हैं, ठीक है। लागू कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। लागू राष्ट्रपति करते हैं। देखिए सारा चीज में राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। और इसकी बात सलाह और किससे लेते हैं, तो मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर 2 मंथ के लिए यानी कि 60 दिनों के लिए लागू करते हैं। और 60 दिनों के अंदर 2/3 बहुमत मिलना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। लागू करते हैं यानी कि कितने दिनों के लिए, तो 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए राष्ट्रपति लागू करते हैं। राष्ट्रपति लागू करते हैं, ठीक है। देखिए वित्तीय आपात जो है यूएसए के संविधान यानी अमेरिका से आया है। जब हमारे देश में कभी पैसे की कमी हो जाती है उस समय वित्तीय आपात लागू होता है। राष्ट्रपति लागू करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, लेकिन वो 60 दिनों के लिए लागू करते हैं। 60 दिन के अंदर यानी कि 2 मंथ के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 अनुमोदन मिलना चाहिए। अनुमोदन मिलना चाहिए 2/3। और मिलने के बाद ये लागू हो जाता है। लेकिन लागू होता है कब तक, ये इन्फिनिटिव यानी अनंत तक लागू रहता है, ठीक है। अनंत तक लागू हो जाता है। इसको रोकने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है लोकसभा और राज्यसभा से। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को स्टेट इमरजेंसी में बताया था कि वो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है। उसको फिर से मतलब अप्रूवल देने के बाद फिर वो चालू होता है, ठीक है। 6 मंथ पर रिन्यू करने के लिए बार बार लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन मतलब मिलता है, उसके बाद चालू होता है। नहीं अनुमोदन मिलता है तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये लागू हो जाता है एक बार तो ये अनंत तक लागू रहता है, ठीक है। वित्तीय आपात जो है अनंत तक लागू रहता है एक बार लगने के बाद। वित्तीय आपात अनंत तक लागू रहता है। अनंत तक लागू रहता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए 2/3 अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। अगर अनुमोदन नहीं मिलता है तो नहीं रुकता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप लोगों को 6 मंथ पर रिन्यू करने के लिए 2/3 चाहिए था, लेकिन इसमें जब एक बार लगता है तो अनंत तक रहता है यानी इन्फिनिटिव, ठीक है, अनंत तक लागू रहता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसका जब लगता है तो इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ पर, ठीक है, किस किस पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब वित्तीय आपात लगता है यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस समय हमारे देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में से कुछ कटौती की जाती है। पैसे की तो कमी होगी तो सैलरी में से कटौती की जाएगी ना, लेकिन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की सैलरी को छोड़ करके, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के राजा होते हैं। राजा के ऊपर हर नियम लगाइएगा तो फिर वो राजा किस काम की, तो इसलिए मतलब राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति की सैलरी में से कुछ नहीं काटी जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी मतलब उनके सिवा और होते हैं उनमें से काटी जाती है, ठीक है। तो प्रभाव
इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी में सैलरी में से कुछ काट दी जाती है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी में से कुछ कटौती की जाती है, कुछ कटौती की जाती है, कटौती की जाती है, ठीक है। और इसका प्रभाव पड़ता है, और कहाँ प्रभाव पड़ता है, तो जब, और इसमें क्या होता है कि जब आप मतलब गाड़ी वगैरह लेते हैं, कार और ये सब भी लेते हैं, तो उसका टैक्स बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। तो इसको देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया। देखिए फिर से बताने इसको हम, वित्तीय आपात जब हमारे देश में, ये सबसे पहले यूएसए के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 360 के तहत आता है। ये लगता कब है, तो जब हमारे देश में कभी पैसे की कमी हो जाए उस समय वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। वित्तीय आपात लागू करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर 60 दिनों के लिए लागू करते हैं। 60 दिन के अंदर 2/3 बहुमत मिलना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से, मिलने के बाद वो लागू हो जाता है इंफिनिटिव यानी अनंत तक, ठीक है। उसको रोकने के लिए 2/3 अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। इसका प्रभाव हम लोग जानेंगे, तो प्रभाव पड़ता है सरकारी, हमारे देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में से कुछ कटौती की जाती है, सिर्फ राष्ट्रपति की सैलरी को छोड़ करके। और इसका प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव पड़ता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कि मान लीजिए अगर कोई कार है, उसका प्राइस है 7 लाख रुपया, ठीक है, 7 लाख कार की कीमत है, 7 लाख रुपया, ठीक है। कोई कार की कीमत है 7 लाख रुपया, ठीक। तो इस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा 10 लाख, टैक्स 10 लाख, तो टोटल यहाँ जोड़िएगा तो 17 लाख हो जाएगा, 17 लाख, ठीक है। तो 17 लाख हो गया, तब ये इसमें से 10 लाख टैक्स हो गया। तो इसी तरह से मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, और लगने के बाद इसी मतलब चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी में की कटौती की जाती है उसकी सैलरी में से, और ये सब तो आप लोग जान गए। तो आशा करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय।